नमस्कार। रेखा खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं शिव पुराण की। हमने जाना कि शिव पुराण के अंतर्गत क्या है, उसकी प्रारंभिक क्या कथाएं हैं और उसके बाद उसकी संहिताओं के बारे में। विदेशर संहिता, रुद्र संहिता के सभी खंड, प्रथम सृष्टि खंड, द्वितीय सती खंड, तृतीय पार्वती खंड, चतुर्थ कुमार खंड और पंचम युद्ध खंड के अंतर्गत आने वाली कथाओं के बारे में जाना हमने। फिर हमने जाना शतरुद्र संहिता और कोटि रुद्र संहिता के बारे में। उसके बाद उमा संहिता और कैलाश संहिता के अंतर्गत आने वाली कथाओं के बारे में हमने जाना। और अब प्रभु की कृपा से हम अंतिम संहिताओं के अंतर्गत आने वाली कथाओं को जानेंगे। वायवी संहिता, पूर्व खंड और उत्तरखंड। तो आइए जानते हैं इसके अंतर्गत आने वाली कथाओं के बारे में। तो आइए चलते हैं। ओम नमः शिवाय। वायवी संहिता, पूर्व खंड। इस संहिता में वायु देवता द्वारा कथन है, इसलिए इसका नाम वायवी संहिता है। पहला, प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। दूसरा, ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना। तीसरा, ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की ही महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में आना। चार, नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशु, पाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। 5, महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। 6, ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य, सप्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना। 7, भगवान रुद्र के ब्रह्मा के मुख से प्रकट होने का रहस्य, रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्र गणों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विरत होना। 8, ब्रह्मा के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति तथा उस स्तोत्र की महिमा। 9, महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रू मध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। 10, भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना, शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। 11, पार्वती की तपस्या, एक व्याघ्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। 12, गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। 13, मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत, महादेव जी के द्वारा उनकी और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद्य संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोम नंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। 14, अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निशोमात्मकता का प्रतिपादन। 15, जगत वाणी और अर्थ रूप है, इसका प्रतिपादन। 16, ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। 17, परम धर्म का प्रतिपादन, शैवागम के अनुसार
पाशुपत ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन। 18 पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। 19 बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। 20 भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना। कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तो ये थी वायव्य संहिता पूर्व खंड के अंतर्गत आने वाली कथाओं की सूची। और अब वायव्य संहिता उत्तरखंड की ओर हम लोग चलते हैं। वायव्य संहिता उत्तरखंड। पहला, ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। दूसरा, उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। तीसरा, भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। चौथा, शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। 5 परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। 6 शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। 7 परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। 8 शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्यदेव में शिव की पूजा करके अभयदान की विधि तथा व्यासा अवतारों का वर्णन। 9 शिव के अवतार, योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। 10 भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन, शिव धर्म के 4 पादों का वर्णन एवं ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण, शिव पूजन के अनेक प्रकार एवं अनन्य चित्त से भजन की महिमा। 11 वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। 12 पंचाक्षर मंत्र के महात्म का वर्णन। 13 पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वांग्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षर विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा अंगन्यास आदि का विचार। 14 गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। 15 त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। 16 समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि। 17 षड्यंत्र शोधन की विधि। 18 षड्यंत्र शोधन की विधि, यहाँ मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, 2 बार है, 2 जगह है, 17 और 18 दोनों में। 19 साधक संस्कार और मंत्र महात्म का वर्णन। 20 योग शिष्य के आचार पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। 21 अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। 22 शिव पूजन की विधि। 23 शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। 24
पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा, अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उनके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। 25 काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन। 26 आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। 27 शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। 28 ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन, शिव पूजन की विधि, शांति पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। 29 पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। 30 योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विध प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। 31 योग मार्ग के विघ्न, सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन, शिव शिवा के ध्यान की महिमा। 32 ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। 33 वायुदेव का अंतर्ध्यान, ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना। 34 मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टि मात्र से पाशच्छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चले जाना। शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, प्रभु की कृपा से ये था पूरे शिव पुराण के अंतर्गत आने वाली कथाओं की विषय सूची, जो मैंने अपनी और आप जैसे लोगों के लिए की, जिन लोगों ने पुराण पढ़ लिया है पर भूल जाते हैं कि कथाएं क्या थीं, और जो वो लोग जो जानना चाहते हैं कि शिव पुराण के अंतर्गत क्या कथाएं हैं, शिव की पूजा की विधि, ध्यान, प्राणायाम, शिव और शिवा का ध्यान, बहुत कुछ है। तो शिव पुराण लाइए और पढ़िए, और जो लोग पढ़ चुके हैं, भूल गए हैं, वो इसे सुनकर और इसमें जो मैंने फ़ोटो डाली है उसे देखकर आप फिर से याद कर सकते हैं कि क्या कथाएं आपने पढ़ी। तो अच्छा लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी लाभ उठा सकें। लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।